ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। जब बाकी सब लोग कहते हैं कि गणित मुश्किल है, तब हम कहते हैं मुश्किल वही जो समझ में ना आए। गणित को समझने नहीं, पढ़ने नहीं, गणित को जीतने निकले हैं, जहां हर फार्मूला एक हथियार बनेगा, हर प्रश्न एक युद्ध भूमि और तुम इसके विजेता। आइए समझते हैं कि है क्या ये 100 साल। हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, गणित में 100 में 100 हमारा। इसी उद्घोष के साथ हम प्रतिदिन जी रहे हैं। जब बाकी सब लोग कहते हैं कि गणित मुश्किल है, तब हम कहते हैं मुश्किल वही जो समझ में ना आए। और अब सिर्फ गणित को समझने नहीं, पढ़ने नहीं, गणित को जीतने निकले हैं। तो स्वागत करता हूं आप सभी का 100 शास्त्र में, जहां हर फार्मूला एक हथियार बनेगा, हर प्रश्न एक युद्ध भूमि और तुम उसके विजेता। जिस तरह से महाभारत काल में अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी बनाकर शत्रुओं का संहार कर दिया, ठीक उसी प्रकार हे पार्थ, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गणित को सारथी बनाकर परीक्षा रूपी शत्रु का संहार कर दो। अब गलती नहीं, अब गिनती होगी सिर्फ सही की, क्योंकि अब न डर होगा न डाउट होगा, होगा तो सिर्फ 100 में 100 का अकाउंट। साथियों, आइए समझते हैं कि है क्या ये 100 शास्त्र। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे वीडियो को समझना होगा कि है क्या ये 100 शास्त्र। यकीन मानिए, अगर आपने 100 शास्त्र को समझ लिया तो आगामी परीक्षा में आपको गणित में 100 में 100 लाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपनी समस्याओं पर केंद्रित करना पड़ेगा। ये वो समस्या है जिससे आप ग्रसित हो। समस्या ये है कि ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करें, समस्या यह है कि सब्जेक्टिव कैसे तैयार करें, समस्या यह है कि कौन सा अध्याय पढ़ लें, समस्या यह है कि कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, समस्या यह है कि सवाल लगाता तो हूं पर उत्तर गलत आता है। यह वो समस्या है जिसमें आपको गणित में आपको लगातार आपको गलतियां दिखने रही है, आपको समस्याएं दिख रही हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान इस 100 शास्त्र में लेकर के आया हूं। लेकिन आपको इस पूरे वीडियो को देखना ही पड़ेगा। समझते हैं कि इसका समाधान क्या है। इसका समाधान एक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हां बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड गणित की भाषा में है इसका समाधान भाई, यानी 16 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव। हाँ, 16 सब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव इक्वल टू 100/100, यानी वो 16 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव इस 100 शास्त्र में लेकर के आया हूं। अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो आपको 100 में 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। अब बने रहिए वीडियो के अंत में और समझते हैं कि वो 16 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं जिनको पढ़ करके आप गणित में 100 में 100 ला पाएंगे। समझते हैं। सबसे पहले अध्याय की बात करें, यानी संबंध और फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन। चैप्टर 1 की बात करो तो हमेशा आपको इसमें से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा, गॉफ और फॉग का। हर बार बिहार बोर्ड के इर्द गिर्द यह सवाल घूमता है। क्या आप इस सवाल से परिचित हैं? क्या आप इसको सलूशन पता है? क्या आपको इसका सलूशन पता है? और पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करें। आप लिखते नहीं हो। आप जिस दिन लिखना शुरू कर दिए, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तो आज से, अभी से तुरंत लिखना शुरू कर दो कि गुरुजी हमें इसका सलूशन पता है, और नहीं पता है तो भी लिखना शुरू कर दो। आप इसका सलूशन मिल जाएगा, लेकिन लिखना शुरू करो बेटा। क्या आपको इसका सलूशन पता है कि भैया इसका सलूशन क्या होगा? फॉग और गॉफ। अगर मैं बात करूं कि भैया ये वो सवाल यानी बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से, एक फलनों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये वो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया से, ये वो सवाल A*B वाले। आपसे ये सवाल पूछेगा कि दो समुच्चय दिए गए हैं और एक फलन दिया गया है, तो कौन सा फलन एक है, अंतःक्षेपी है, अच्छादक है, आपको ये बताना होगा। आपको
हमेशा पूछा जाएगा एक एक फलनों की संख्या और फलनों की संख्या। तो बच्चों क्या ये क्वेश्चन है आपको तैयार है? आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर सीखिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो लोग जानेंगे नहीं। समझना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। साथियों आगे बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की तरफ, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहां से अगर बात करें तो बिहार बोर्ड का यह पहला अध्याय है जो बिहार बोर्ड का पसंदीदा अध्याय है। क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण एक है और वो है कि 20 से 25 नंबर। क्या बच्चों, 20 से 25 नंबर। यहां से बिहार बोर्ड में हर बार 20 से 25 नंबर का सवाल आता है और यह सवाल हर बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उसके इर्द गिर्द घूमा है। तो भैया क्या इसका सलूशन पता है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है तो भी अच्छी बात है, लेकिन लिखना शुरू करिए बच्चों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाय हुक एंड क्रू। ये वो सवाल हैं जिनको आपको करना ही करना है, चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, इनको सलूशन आपको करना ही करना है। नेक्स्ट भैया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ये वो सवाल है जो हर बार बिहार बोर्ड में आया है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि हां हमको इसका सलूशन पता है, और नहीं पता है तो भी कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे ये वो सवाल ऑब्जेक्टिव के जो हर बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसमें से एक सवाल टपकेगा। आपसे मुख्य मान से सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य मान से हमेशा 3 से 4 सवाल पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई आपको फॉर्मूलों पर केंद्रित करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्या बोला बेटा, फॉर्मूलों पर केंद्रित करना पड़ेगा। यानी सेकेंड चैप्टर की बात हो रही है तो भैया फॉर्मूलों की बात होगी, यानी फॉर्मूलों पे केंद्रित ज्यादा करें। आपसे ये पूछा जाएगा बच्चों, देखिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मिल रहा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भैया क्या होगा, 2 tan इनवर्स x होगा। आपको ये सवाल हर बार बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, ये कि किसी भी फलन का प्रतिलोम होने के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज आवश्यक है। तो भैया एकाएक और अच्छादक होना, ये फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरे अध्याय की बात करो यानी आव्यूह, ये आपका स्कोरिंग चैप्टर है बच्चों। यहां से भी 10-15 नंबर के सवाल आपके बिहार बोर्ड में देखने को मिलते हैं। और इस सवाल की बात करें तो हर बार बिहार बोर्ड में इस तरीके का सवाल देखने को मिलता है कि अगर दो आव्यूह आपस में बराबर हैं तो ए बी सी डी का मान बताइए, एक्स वाई जेड का मान बताइए। ये वो सवाल है जो हर बार बिहार बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं। क्या आपको इसका सलूशन आता है? क्या आपको इस तरीके के सवाल आपको आते हैं? नहीं आते हैं तो बेटा लगाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, लिखना शुरू करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि हां हमको आता है। नहीं आता है तो भी लिखना शुरू करो। चैप्टर नंबर 4 यानी सारणिक यानी डिटरमिनेंट, क्या आपको इसका सलूशन पता है बेटा? कि ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो बिहार बोर्ड में हमेशा लघु उत्तरी नहीं दीर्घ उत्तरी में आते हैं। लघु उत्तरी तो भाई छोटी चीज हो गई, दीर्घ उत्तरी में आता है एक सवाल, लॉन्ग में आता ही आता है। भैया देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको सलूशन पता है तो ठीक है, नहीं तो लिखना शुरू करिए बेटा आज से, अभी से। ये वो सवाल ऑब्जेक्टिव के हैं जो तीसरे और चौथे अध्याय के हैं। ये सवाल को जरा गौर से देखिए। ये वो सवाल है जो बिहार बोर्ड के अधिकतर छात्रों को छोड़िए, यहां पे टीचर्स जो होते हैं वो गलतियां करते हैं कि किसी भी नंबर्स का अगर हम आव्यूह में गुणा करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा और किसी भी सारणिक में गुणा करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। क्या आपको इसका सलूशन पता है? क्या आपको एग्जैक्ट इनका डिफरेंस पता है? तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है तो बेटा सीखिए और समझने का प्रयास करिएगा। ये वो सवाल है जहां से आपको एडजॉइंट निकाला जाता है। आपको यह सवाल पूछा जाएगा कि भैया बताइए सारणिक का मान क्या होगा। आपसे दो आव्यूह का गुणा पूछ लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये वो अध्याय है जहां से बिहार बोर्ड का दूसरा पसंदीदा अध्याय है। यहां से 20 से 25 नंबर का सवाल बिहार बोर्ड में पूछा ही जाता है। और ये सवाल की बात करें यानी ये लघुगणक
फलन का सवाल है। हर बार बिहार बोर्ड यहां से एक सवाल लघु उत्तरी में और दीर्घ उत्तरी में देता ही देता है। और ऑब्जेक्टिव की तो भरमार है। ऑब्जेक्टिव भी देख लीजिए किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, जो यहां पे देख सकते हो। ऐसे छोटे छोटे सवाल जो चेन रूल पर आधारित हो, चेन रूल पर आधारित हो कि साइन एक्स क्यू दिया है तो dy बटा dx क्या होगा, e के घात -3x का अवकलज क्या होगा, 2 cos 3x/4 का अवकलज क्या होगा, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, यानी तीसरा वो अध्याय है जो बिहार बोर्ड का पसंदीदा अध्याय है। यहां से अगर बात करें तो भैया आपसे छुपा नहीं है कि 35 से 40 नंबर का सवाल हर बार बिहार बोर्ड पूछता है। अगर इस सवाल की बात करें तो 0 से π/2 log cos x बराबर -π/2 log 2 होगा। ये बिहार बोर्ड ही नहीं अपितु यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड, हर जगह ये भाई कतई जहर सवाल है। हर जगह भैया तबाही मचाया हुआ है। हर साल लॉन्ग में पूछा गया है, 10 साल में कई बार पूछा गया है। 10 साल में अगर मैं अनुमानतः कहूं तो भैया 8 बार पूछा गया है। ये सवाल आपको समझना पड़ेगा। क्या आपको इसका सलूशन पता है? नहीं पता है तो लिखना शुरू करो बेटा। अगर पता है तो भी लिखना शुरू करो। लिखना शुरू किए जिंदगी बदल जाएगी बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट भैया समाकलन की बात करें, 7वां चैप्टर 0 से π/2 log 1 + cos x का समाकलन क्या होगा। क्या आपको इसका सलूशन पता है? नहीं पता है तो लिखना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। ये वो सवाल है ऑब्जेक्टिव के चैप्टर नंबर 7 के निश्चित समाकलन के सवाल। ये आप वो सवाल देखो जो 1/x² + a² 1/x² - a² का समाकलन, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके आधार पर आप उसके फॉर्मूलों के आधार पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। यानी समाकलन की बात करें, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात करें, अवकलज की बात करें, वेक्टर की बात करें, डायरेक्ट फॉर्मूला और इनडायरेक्ट आपको फॉर्मूला के बेसिस पर सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये वो सवाल देख लीजिए, ये वो सवाल देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बेटा। ये देखिए डायरेक्ट सवाल आपको बिहार बोर्ड में मिल रहा है कि 1/1 + x² का समाकलन बताइए। आपको इन सारे सवालों निश्चित समाकलन से देखिए डायरेक्ट आपको इस तरीके का सवाल, और ये वो सवाल, स्टार लगा लीजिए भैया। ये सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा। हर बार बिहार बोर्ड में एक सवाल इस पर पूछता ही है कि e के पावर x कोई फलन हो और फलन का अवकलज दिया है तो इसका समाकलन क्या होगा। तो e के पावर x और फलन प्लस c, ये एक ट्रिक होता है जो आप सभी जानते हो। आगे बढ़ जाते हैं कि भैया -a से लेकर के ये डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है जो हर बार बिहार बोर्ड में पूछता ही पूछता है। इस फलन में माइनस डालो, अगर माइनस फलन मिलता है यानी ऑड फंक्शन मिलता है तो उत्तर अंडा लिख के चले आओगे बेटा। ये आपको बताया गया है। अगर नहीं पता तो भैया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना सीखो। आगे बढ़ते हैं। ये वो सवाल जो आपको तैयार करना है। डायरेक्ट आपको cosec x का sec x का समाकलन आपसे पूछ देगा। cosec x का समाकलन, sec x का समाकलन, tan x का समाकलन, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ये वो सवाल देखिए। cosec x का 2 फॉर्मूला होता है, sec x के भी 2 फॉर्मूले, tan x के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको तैयार करो और कोई चारा नहीं है बेटा। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो ये भी अपना अच्छा खासा वेटेज बनाया हुआ है। 8 से 10 नंबर का सवाल आता है यहां से। और इससे बात करें तो ये सवाल बिहार बोर्ड के हमेशा इर्द गिर्द रहा है। और ये सवाल का सलूशन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सीखिए बच्चों। आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इन सवालों को लगाना ही लगाना है। इस सवाल को देखिए भैया, रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सवाल जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लगता है, समाकलन गुणक का प्रयोग करके लगाते हैं। क्या आपको इसका सलूशन पता है? नहीं पता है ना बेटा, तो लिखना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं पता है ये अच्छी बात है, लेकिन लिखोगे, कहोगे, सुनोगे तभी तो आएगा। लिखना शुरू करो। आगे बढ़ते हैं। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा इसका हल पूछता है। हल कोई भी एक अवकल समीकरण दे देगा और कहेगा इसका हल बताइए। आपको यहां से डिग्री और क्या आपको ऑर्डर निकालने के लिए पूछा जाता है। एक सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। 10वें चैप्टर की बात करते हैं, यानी चौथा अध्याय जो बिहार बोर्ड का
पसंदीदा अध्याय है। यहां से भी आपको 20 से 25 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इस प्रश्न की कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो ए क्रॉस बी माइनस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी बताइए। इस तरीके का ज्वाइंट करके आपको डॉट प्रोडक्ट, आपको क्रॉस प्रोडक्ट, हर चीज क्लियर होना चाहिए। इन सबको मिलाकर के एक सवाल बना देता है। तो बेटा आपको वेक्टर तो तैयार करना ही पड़ेगा। वेक्टर दो मायने में तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर से इसलिए तैयार करना पड़ेगा क्योंकि यहां से 20 से 25 नंबर का सवाल पूछा जाता है। और दूसरा क्योंकि चैप्टर नंबर अगर 11 पढ़ना चाहते हो तो भैया उसके लिए अध्याय नंबर 11 को समझने के लिए आपको 10 को समझना पड़ेगा कि डॉट क्रॉस ये सारी चीजें क्या होती है। यक्ष अक्ष की दिक् को ज्याएं, हमेशा दिक् को ज्या से सवाल 2 से 3 सवाल मिलेगा बेटा। दिक् को ज्या आपको दूरी निकालने के लिए मिलेगा बेटा। दूरी निकालने के लिए दो रेखा अगर समांतर हैं, दो रेखा अगर लंब है, इस पर एक सवाल ऑब्जेक्टिव में ये वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर लंब की बात करें, अगर हम समांतर की बात करें, अंतःखंड से सवाल मिलेगा। डायरेक्ट आपकी कंसेप्ट बेसिस सवाल आपको मिलने वाले। यक्ष अक्ष के दिक् को ज्याओं के वर्गों का योग, अगर जेड बराबर दिया है, एक्स बराबर दिया है, तो आपको पूछेगा कि भैया बताइए इसके समीकरण क्या होंगे। आपको क्रॉस प्रोडक्ट आई डॉट के, आई डॉट जे, जे डॉट आई, इस तरीके सवाल, आई डॉट आई, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिलेगा। आपको ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को मिलाकर के एक सवाल मिलेगा, जो आप यहां पे देख पा रहे हो। आपको बिंदु दे देगा, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। आपको ये सवाल देखो, लंब का सवाल आपको किस तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, ये आपको पता करना होगा। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, भाई दिक् को ज्याएं कैसे निकाली जाती है, ये आपको समझना अत्यंत जरूरी है। अगर बात करें हम चैप्टर नंबर 12 की, यानी अध्याय नंबर 12 यानी लीनियर प्रोग्रामिंग, बेटा अगर हम इस अध्याय की बात कर लें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक सवाल आपको 5 नंबर में, क्या बेटा, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आपको 5 नंबर में फिक्स है बेटा कि यहां से मिलेगा ही मिलेगा, एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों इनको आपको तैयार करना ही पड़ेगा। और ये सवाल देख लीजिए, बिहार बोर्ड के हमेशा इर्द गिर्द हैं भैया, इनको तैयार कर लीजिए। पूरा कल्याण एक सवाल आपका लॉन्ग में, टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं, एक सवाल आपका फिक्स हो जाएगा, 4 नंबर फिक्स बेटा, सॉरी 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, एक 4 में से एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। इसको आपको तैयार कर लेना है। 13 अध्याय की बात करें यानी प्रायिकता, यानी ये भी वेटेज काफी अच्छा रखता है, 10 से 15 मार्क्स। ये वो सवाल हैं जो बिहार बोर्ड में आए हैं, ये देख लीजिए, ये सवाल हैं जो हर बार बिहार बोर्ड में आए हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिखना शुरू करिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको इनका सलूशन आता है, क्या आपको इनका सलूशन आता है। नहीं तो बेटा लिखना शुरू करो भाई। दूसरा सवाल ये, भाई बेस थ्योरम से इसका सलूशन क्या पता है, नहीं पता है तो लिखना शुरू करो। ये वाला तीसरा सवाल कि भैया 3 प्रश्नों के हल दिए गए हैं, इनकी प्रायिकताएं दी गई हैं, तो बताइए हल करने की प्रायिकता क्या होगी। ऐसे सवाल हर बार बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, क्या आपको इसका सलूशन पता है, नहीं पता है तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और याद रखना, बार बार फिर से बोल रहा हूं, लीनियर प्रोग्रामिंग अध्याय नंबर 12 में आपको एक सवाल फिक्स है, दुनिया इधर चाहे उधर हो जाए। क्या आपको ग्राफ बनाने आता है, क्या आपको ग्राफ खींचने आता है, क्या आपको उसका सलूशन पता है, नहीं पता है तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आ जाएंगे सलूशन लेकर के। लेकिन लिखना शुरू कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। मिलते हैं सलूशन के साथ, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आपने 1000 कमेंट कर दिया तो बेटा इन सारे क्वेश्चन का सलूशन हम लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।